हेलो, वेलकम बैक बच्चों। आप सभी का रिजल्ट साथी चैनल पर वेलकम है। ठीक बच्चों, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था, ग्रामर का पोर्शन चल रहा था, उसमें हम पढ़ा रहे थे सिंथेसिस। ठीक है, उसमें सिंथेसिस में हमने क्या क्या पढ़ाया आपको है, यानी पार्टिसिपल आपने पढ़ा है, इन्फिनेटिव का यूज़ पढ़ दिया है, और आज आपको क्या पढ़ना है, एडजेक्टिव का यूज़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एडजेक्टिव के बारे में हमको जानना है, यानी सिंपल वाक्य एडजेक्टिव के थ्रू भी बना सकते हैं। ठीक, आप आइए देखते हैं कैसे इसके द्वारा हम बना सकते हैं। जब दोनों वाक्यों में से थोड़ी थ्योरी लिख लीजिए, इसकी परिभाषा थोड़ी लिख लीजिए बच्चों, ताकि याद रहे आप लोगों को। है परिभाषा, ठीक। जब दोनों वाक्यों में से, जब दोनों वाक्यों में से जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में, दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में, यानी एक वाक्य में, ठीक, एक वाक्य में ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया है, ऐसे एडजेक्टिव का यूज किया गया हो, ठीक। जो दूसरे वाक्य में किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता हो, जो दूसरे वाक्य में किसी नाउन की, यानी विशेषता या एडजेक्टिव के लिए विशेषता प्रकट करता हो, ठीक, क्या करता हो, विशेषता प्रकट करता हो, तो उस विशेषण को, तो उस एडजेक्टिव को क्या करेंगे, नाउन के पास में उस एडजेक्टिव को, यानी वाक्य में नाउन, ठीक, नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिंपल, क्योंकि सिंपल पढ़ रहे थे आप लोग ना, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक, क्योंकि सिंपल सेंटेंस आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, तो क्या बनाते हैं, उससे सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका लिखा हुआ है, ए बॉय केम टू माई ऑफिस, ए बॉय केम टू माई ऑफिस, ठीक, एक लड़का मेरे पास आया। ठीक, द बॉय वॉज ब्लाइंड, लड़का कैसा था, अंधा था। द बॉय वॉज ब्लाइंड मीन्स अंधा था। ठीक, देखिए सेंटेंस को कैसे हम बनाते हैं, यानी एक लड़का तो है, क्या लिखा है, ए बॉय केम टू माई ऑफिस, यानी ए लिखा है, ए क्या है, एक बॉय, यानी एक लड़का। हाँ बच्चों, देखिए क्या लिखा है, यानी ए बॉय केम टू माई ऑफिस, यानी एक लड़का हमारे पास आया, मेरे ऑफिस पे आया। एक लड़का कैसा था, लिखा है कि द बॉय वॉज ब्लाइंड, लड़का कैसा था, अंधा था। भाई एक लड़का हमारे ऑफिस में आया, लड़का कैसा था, अंधा था। तो कैसे बनाएंगे इसका आंसर, देखो अब इसमें देखिए ब्लाइंड दिख रहा है आपको, है ये क्या, ये हमारा एडजेक्टिव है, इसको कहाँ रखना है, नाउन के बगल में रखना है। क्या लिखा है, जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में ऐसे एडजेक्टिव का यूज किया गया है जो दूसरे वाक्य में किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता हो। ठीक, अब देखिए कैसे इसका आंसर बनाएंगे, ए ब्लाइंड बॉय, क्या लिखोगे, ए ब्लाइंड बॉय, ठीक, ए ब्लाइंड बॉय कहाँ आया, केम टू माई ऑफिस, केम टू माई ऑफिस। ठीक, ये बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस। क्या बन गया, सिंपल, क्योंकि आपको सिंपल बनाना था,
ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए बॉय केम टू माई ऑफिस, यानी एक लड़का हमारे ऑफिस में आया। द बॉय वॉज ब्लाइंड, लड़का के साथ अंधा था ही। ठीक, दो वाक्यों को हमें तोड़ करके केवल एक वाक्य बना देना है। ठीक, क्या करना है, दो वाक्यों को तोड़कर हमें केवल एक वाक्य बना देना है। तो बन गया हमारा सेंटेंस, कैसा बन गया, यानी ए ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। ठीक, लड़का कौन कैसा था, अंधा था। अब देखिए जैसा कि हमने थ्योरी में लिखा यहाँ पर है, जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में, दो वाक्य दिए ना, किसी एक वाक्य में एडजेक्टिव का यूज किया गया हो, देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव हमारा आ गया ना, का यूज किया गया हो जो दूसरे वाक्य में किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता हो, यानी इसमें क्या इसकी विशेषता प्रकट कर रहा है ना, लड़का कैसा है, अंधा है। अब देखिए इसमें क्या लिखा जाएगा, अब देखिए यहाँ पर बॉय नाउन दिख रहा ना, नाउन के पहले क्या लगा दिया गया, यहाँ पर ब्लाइंड लिखा हुआ है। देखिए बॉय हमारा नाउन है ना, नाउन के बगल में क्या लिख दिया गया, एडजेक्टिव लिख दिया गया। ठीक, तो बॉय हमारा क्या है, नाउन हो गया, ये हमारा क्या है, नाउन है, इसके पास में क्या लिखा गया, एडजेक्टिव लिख दिया गया। ठीक, वही थ्योरी मैंने ऊपर परिभाषा आपको लिखवाई है बच्चों। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखिए, आई मेट ए मैन, आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला। ठीक, ही वॉज वेरी पुअर, बड़ा गरीब था भाई वो, ही वॉज वेरी पुअर। ठीक, अब देखिए इसमें क्या दिया है, यानी मैं एक आदमी से मिला, वह बहुत गरीब था। अब इसमें क्या दिया, देखिए पुअर दिख रहा ना बच्चों आपको, है तो पुअर हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ये कहाँ आएगा, नाउन के बगल में आ जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं इसका आंसर है, तो आई मेट यानी मैं मिला। ठीक, आई मेट किसे मिला, ए वेरी पुअर मैन। ठीक, अब देखिए मैन के पहले क्या लग, यानी पुअर मैन, पुअर मैन के पहले क्या लग गया हमारा, देखिए ये लग गया पुअर, तो पुअर हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुअर क्या हो गया बच्चों, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा उसके, और कहाँ लगा, नाउन के पास में लिखा हुआ है। ठीक, और देखते एग्जाम्पल हैं, यस्टरडे नंबर 3, यानी यस्टरडे मीन्स कल, यस्टरडे कल, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा, आई सा ए मैन, कल मैंने एक आदमी को देखा। ठीक, ही हैड ए स्टिक, क्या था उसके पास, स्टिक थी, ही हैड ए स्टिक, STIC स्टिक, उसके पास क्या था, छड़ी थी, इन हिज हैंड, कहाँ थी, हाथ में, इन हिज हैंड, हैंड उसके हाथ में क्या थी, छड़ी थी। और ही वाज ओल्ड, कैसा था वो, बूढ़ा था, ही वाज ओल्ड, ओल्ड मीन्स बूढ़ा था वो, कैसा था, बूढ़ा था। ठीक, कैसा आदमी था वो, बूढ़ा आदमी था। देखो बच्चों आप कैसे इसको बनाएंगे, क्या लिखा है, स्टडी मीन्स कल, यानी आई साइमन, मैंने एक आदमी को देखा, ही हैड स्टिक इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या थी, एक छड़ी थी, और आदमी कैसा था, ओल्ड था, कैसा था आदमी, ओल्ड मतलब बूढ़ा था आदमी है। अब देखिए यहाँ पर मैन लिखा है, तो मैन कौन है, यहाँ पर ओल्ड है, यानी जो मैन है वो कौन कौन है, ओल्ड है, तो ओल्ड को हम कहाँ लाएंगे, यानी नाउन के बगल में ले आएंगे हम। ठीक, अब देखिए कैसे इसका आंसर बनाते हैं, यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है, तो ऐसे लिखा रहेगा, स्टडी मीन्स कल, आई सा यानी मैंने देखा, किसको देखा, आइन ओल्ड यानी बूढ़े आदमी को देखा, ओल्ड मैन। ठीक, और क्या देखा, कैसे देखा, विद, यानी विद लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि छड़ी के साथ में देखा ना, तो विद, ए स्टिक इन हिज हैंड, इन हिज हैंड, यहाँ पर क्या लग गया, आपका लग गया प्रीपोजिशन, फिर छड़ी के साथ में देखा ना आपने, उस आदमी को देखा है। चलिए और देखे एग्जाम्पल इसके, राम गेव ए रूपी, राम गेव ए रूपी। ठीक, राम ने 1 रुपया दिया, किसको दिया, टू ए मैन, एक आदमी को, टू ए मैन। प्लीज स्टॉप, द मैन वाज लेम, लेम मीन्स लंगड़ा होता है, क्या होता है, लंगड़ा। ठीक, आदमी कैसा था, लंगड़ा था। आप क्या कहोगे, राम ने 1 रुपया एक लंगड़े आदमी को
दिया, किसको दिया, एक लंगड़े आदमी को दिया है। तो मैन के पहले क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा, लेम आ जाएगा ना। तो कैसे बनेगा इसका आंसर देखो। तो राम गेव ए रूपी, क्या करना है आपको, कंबाइन करना, जोड़ना है आपको, है कंबाइन, सिंपल बनाना है आपको, है क्या बनेगा, राम गेव ए, क्या दिया, गेव ए रूपी, ए रूपी किसको दिया, टू ए लेम मैन, किसको दिया, राम गेव ए रूपी टू ए लेम मैन, टू ए लेम मैन, लंगड़े आदमी को दिया, किसको दिया, लंगड़े आदमी को दिया। ठीक, तो मैन के पहले क्या लग गया, लेम लग गया। और देखिए एग्जाम्पल तो देख लीजिए, द पुलिस काट ए थीफ, द पुलिस काट, काट मीन्स पकड़ा गया, क्या पकड़ा गया, ए थीफ, थीफ मीन्स चोर, यानी पुलिस ने क्या किया, चोर को पकड़ा। और चोर कैसा था, द थीफ वाज नोटोरियस, द थीफ वाज नोटोरियस, नोटोरियस जानते हो, बदमाश होता है, कैसा बदमाश है, मतलब घातक बदमाश होता है, नोटोरियस। ठीक, अब क्या बनाना है इसको, सिंपल यानी कंबाइन या सिंपल कह सकते हैं इसको, सिंपल या कंबाइन, सिंपल सेंटेंस। क्या पूछा गया है, द पुलिस काटे थी, यानी पुलिस ने एक चोर को पकड़ा, और चोर कैसा था, नोटोरियस था, वो कैसा चोर था, यानी मतलब नोटोरियस मतलब कुख्यात चोर था, काफी मतलब बदनाम था वो। कैसे बनेगा इसका आंसर देखिए भाई, इसका आंसर तो द पुलिस काटे नोटोरियस थी, क्या बनेगा, द पुलिस काट ए नोटोरियस थीफ, नोटोरियस थीफ, थीफ। ठीक, ये बन गया हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव हो गया, और थीफ क्या है हमारा, नाउन हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, एक कंजक्शन का सीख लेते हैं रूल्स। कंजक्शन थ्रू कैसे बनाएंगे सिंपल सेंटेंस, कंजक्शन। ठीक, देखिए कंजक्शन थ्रू कैसे बनाते हैं एग्जाम, कंजक्शन तो क्या होता है, एंड, एंड लगा के बनाना है, एंड। ठीक, एंड का प्रयोग करके, एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, आई वांट टू बाई ए पेन, आई वांट टू बाई ए पेन, बाई ए पेन, फुल स्टॉप। आई वांट टू बाई ए पेंसिल, आई वांट टू बाई ए पेंसिल आल्सो। ठीक, आल्सो माने सदैव, आल्सो। ठीक, भी होता है। तो आई वांट टू बाई ए पेन, यानी मैं एक पेन भी लेना चाहता हूँ और एक पेंसिल भी लेना चाहता हूँ, तो क्या लग जाएगा इसमें, एंड लगा देंगे भाई, यानी हमको एक पेंसिल और एक पेन चाहिए। ठीक, तो क्या लग जाएगा, एंड लग जाएगा इसमें। देखिए कैसे बनेगा इसका आंसर, तो आई वांट, क्या करना है इसको, है कंबाइन करना है, यानी जोड़ना है, कंबाइन या सिंपल बनाना सेंटेंस है। सिंपल कैसे बनेगा, आई वांट टू बाई ए पेन, बाई ए पेन, और क्या लेना उसको है, एंड ए पेंसिल, ए पेंसिल। ठीक, देखिए क्या लग गया इसमें, बीच में लग गया, एंड लग गया, क्या लग गया, एंड लग गया, यानी ये क्या कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए, और राम वेंट टू कानपुर, राम वेंट टू कानपुर, राम कानपुर गया। ठीक, मोहन आल्सो वेंट विद हिम, मोहन आल्सो वेंट विद हिम, साथ में कौन गया भाई, कौन गया, मोहन भी साथ में गया ना। बनाना क्या इसको है, सिंपल सेंटेंस। क्या बनाएंगे आप, सिंपल सेंटेंस। ठीक, देखिए कैसे बनेगा इसका आंसर, तो राम एंड मोहन, क्या करोगे, राम और मोहन दोनों गए ना कानपुर है,
तो आप कैसे लिखो इसका आंसर लिखोगे राम एंड मोहन। ठीक, एंड मोहन, राम एंड मोहन कहाँ गए? वेंट टू कानपुर गए, वेंट टू कानपुर। एक बच्चों समझ में आ गया होगा ना? ठीक, ये बन गया कंजक्शन थ्रू बन गया हमारा सेंटेंस। तो इसमें क्या लग गया बच्चों? एंड लग गया। चलिए एग्जाम्पल जल्दी दीजिए, कौन लिख लेते हैं। आई सा ए ब्लैक काऊ, आई सा ए ब्लैक काऊ, ब्लैक काऊ। प्लीज स्टॉप। आई सा ए व्हाइट काऊ, आई सा ए व्हाइट काऊ आल्सो। ठीक, एक एक लिखा हुआ है। क्या करना है? कंबाइन करना हमको है, सेंटेंस को है कंबाइन। कैसे बनेगा इसका आंसर देखिए भाई। तो आई सा ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काऊ, ठीक बन जाएगा। बड़ा सिंपल सेंटेंस है। यानी मैंने देखा भाई, क्या देखा? आई सा ए ब्लैक, आई सा ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काऊ, एंड ए व्हाइट काऊ। ठीक, अब इसमें क्या लग गया? देखो बच्चों क्या लग गया? इसमें एंड लग गया, बन गया ना? ये बन गया सिंपल सेंटेंस बच्चों। ठीक है, ये सारे सिंपल सेंटेंस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा अगर चाहो तो वर्क दे दे, नहीं तो फिर हम फिनिश कर रहे हैं, कल अगला हम शुरू करेंगे। ठीक, थैंक्स बच्चों।